हेलो दोस्तों, आज हम देखेंगे कक्षा 8वीं विज्ञान लर्निंग आउटकम्स पर आधारित जो लर्निंग गैप सामग्री, इसमें हम देखेंगे लर्निंग आउटकम्स S705। हम इसको देखेंगे। चलिए तो हम देखते हैं। प्रक्रियाओं और घटनाओं के कारण से जोड़ते हैं, जैसे समुद्र समीर और थल समीर को ऊष्मा के स्थानांतरण से। देखिए तो समुद्र समीर और थल समीर क्या है, इसका हम अवधारणा का संक्षिप्त परिचय देखते हैं। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। अब हम देखते हैं तो अवधारणा का संक्षिप्त परिचय। चलिए शुरू करते हैं। ऊष्मा उच्च ताप के पिंड से निम्न ताप की ओर क्या करती है, स्थानांतरित करती है। उच्च ताप से कहाँ जाती है, निम्न ताप की ओर। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में तीन प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरित होती है। कौन कौन सी? चालन, संवहन और विकिरण। चालन, संवहन और विकिरण के द्वारा ऊष्मा क्या होती है, स्थानांतरित होती है। अब हम देखते हैं जो ठोसों में प्रायः ऊष्मा का चालन के द्वारा होता है। ऊष्मा का चालन द्वारा स्थानांतरण होती है। ठोसों में किसके द्वारा? चालन के द्वारा स्थानांतरित होती है। द्रवों तथा गैसों में ऊष्मा का संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। ऊष्मा संवहन द्वारा स्थानांतरित होती है। विकिरणों के द्वारा ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। विकिरणों के द्वारा ऊष्मा का जो स्थानांतरण होता है उसमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब हम देखते हैं जो उपरोक्त चित्र दिए हुए हैं। यहाँ देखिए चित्र दिए हुए हैं। उपरोक्त चित्र अनुसार मोमबत्ती की ज्वाला से ऊपर हाथ गर्म महसूस करेगा, जबकि पार्श्व हाथ गर्म महसूस नहीं करेगा, क्योंकि ऊपर की ओर वायु संवहन द्वारा गर्म होती है। यहाँ देखिए ऊपर से ये गर्म होगी, साइड से हाथ लगाए वहाँ से हाथ गर्म नहीं होगा ये वाला। अब देखते हैं तटीय क्षेत्रों में दिन के समय। हमें अब दूसरा उदाहरण देखना, जैसे तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल वाला भाग है वह जल्दी गर्म हो जाता है और स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बढ़ती है। चक्र को पूरा करने के लिए स्थल की ओर से गर्म वायु समुद्र की ओर बह जाती है। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को क्या कहते हैं? समुद्र समीर कहते हैं। अब रात के समय में है जो रात्रि में क्या होता है, रात्रि में यह प्रकरण ठीक विपरीत हो जाता है। समुद्र का जल स्थल की अपेक्षा धीमी गति से क्या होता है, ठंडा होता है। इसलिए स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। यह क्या कहलाती है? थल समीर कहलाता है। अब हम देखते हैं अभ्यास वर्कशीट, इसको हम हल करते हैं। अभ्यास वर्कशीट, पहला प्रश्न है, एक वस्तु से दूसरी वस्तु में ऊष्मा का स्थानांतरण किन प्रक्रमों के द्वारा होता है? तो हम देखना है ऊष्मा का स्थानांतरण किन प्रक्रमों के द्वारा होता है। चालन, संवहन और विकिरण किन किन के द्वारा होता है? चालन, संवहन और विकिरण। प्रश्न दूसरा है जो द्रव गैस में ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? द्रव तथा गैस में ऊष्मा का संचरण है जो संवहन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? संवहन के द्वारा होता है। अब देखेंगे समुद्र समीर क्या है? समुद्र की ओर से आने वाली वायु को हम समुद्र समीर कहते हैं। समुद्र की ओर से आने वाली वायु को समुद्र समीर कहते हैं। प्रश्न चौथा है थल समीर स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है और यह थल समीर कहलाता है। विकर्ण प्रक्रम, प्रश्न पांचवा क्या है? विकर्ण प्रक्रम का कोई एक उदाहरण दीजिए। हमें विकर्ण प्रक्रम का उदाहरण देना है। तो जो सूर्य का
प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वह विकिरण के द्वारा ही पृथ्वी तक पहुंचता है, पृथ्वी तक आता है। अब हम देखते हैं जो प्रोजेक्ट कार्य है वह क्या दिया हुआ है। इसमें छोटे बर्तन या बीकर में गर्म पानी लीजिए। कुछ वस्तुओं जैसे इस्पात या स्टील की चम्मच, प्लास्टिक का स्केल, पेंसिल, पेन, लकड़ी का स्केल, डिवाइडर एकत्रित कर इन वस्तुओं के एक सिरे को क्या करना है, गर्म पानी में डुबोना है। अब कुछ देर बाद देखेंगे दूसरे सिरे को छूकर अपने लक्षणों को तालिका में लिखना है। फिर क्या महसूस होता है वो हम इस सारणी में भरेंगे। तो सारणी को देखिए, पहले हमने देखा था चम्मच, स्टील की चम्मच, पेन, लकड़ी का स्केल, डिवाइडर और प्लास्टिक का स्केल। किस पदार्थ की बनी है हम देखेंगे। स्टील का जी चम्मच है जो स्टील की बनी हुई है, पेन है जो प्लास्टिक का है, लकड़ी का स्केल लकड़ी से बना हुआ है, डिवाइडर है जो लोहे से, और प्लास्टिक का स्केल है जो प्लास्टिक का। दूसरा सिरा गर्म होता है या नहीं यह भी पूछ रहे हैं। जब हमने इनको गर्म जल में डुबोया तो क्या दूसरा सिरा है जो गर्म हुआ या नहीं यह हमें बताना था। तो स्टील की चम्मच है जो स्टील से बनी है और इसको हम गर्म में डुबोएंगे तो यह इसके दूसरे सिरा भी गर्म हो जाएगा। पेन का जो प्लास्टिक का बना हुआ है यह गर्म नहीं होता। लकड़ी का स्केल यह भी गर्म नहीं होता। डिवाइडर हाँ यह लोहे का बना होता है और यह गर्म होता है। प्लास्टिक का स्केल जो प्लास्टिक का है यह भी गर्म नहीं होता। अब हम स्व आकलन प्रश्नों को हल करेंगे। स्व आकलन प्रश्नों को हल करते हैं। देखिए तो पहला प्रश्न है जो क्या है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। चालन खाली स्थान तथा विकिरण द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। तो किसकी, चालन, संवहन और विकिरण। प्रश्न दूसरा, बिना किसी माध्यम के द्वारा ऊष्मा का स्थानांतरण किस प्रक्रम में होता है, कौन सी विकिरण में विकिरण कहते हैं। इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण। बिना किसी माध्यम से ऊष्मा का स्थानांतरण इस स्थानांतरण के प्रक्रम को क्या कहते हैं, विकिरण। स्थानांतरण की प्रक्रम को विकिरण कहते हैं। प्रश्न तीसरा है जो लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबोया गया है तो इसका दूसरा सिरा चालन के कारण ठंडा हो जाएगा। अब हमें प्रश्न दूसरा देखना है। कॉलम ए में दिए गए कथनों को कॉलम बी के शब्दों से मिलान कीजिए। थल समीर के बहने का समय है जो रात के समय, समुद्र समीर के बहने का समय है दिन के समय, ठोसों में ऊष्मा का स्थानांतरण विक्रम है चालन के द्वारा, द्रव में ऊष्मा स्थानांतरण का विक्रम है संवहन के द्वारा। प्रश्न तीसरा को हम हल करेंगे। प्रश्न तीसरा है जो इसमें हम देखेंगे तटीय क्षेत्रों में दिन के समय वायु किस प्रकार बहती है, समझाइए। हम देखेंगे तटीय क्षेत्रों में दिन के समय स्थल जल की अपेक्षा शीघ्र गर्म हो जाता है। स्थल के ऊपर की वायु गर्म होकर ऊपर उठती है। इसका स्थान लेने के लिए समुद्र की ओर से ठंडी वायु स्थल की ओर बहती है। अब देखिए प्रश्न चौथा है जो क्या है, तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु किस प्रकार बहती है। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु किस प्रकार बहती है, समझाइए। तटीय क्षेत्रों में रात के समय वायु स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। तटीय क्षेत्र में रात के समय वायु है जो स्थल की ओर से ठंडी वायु समुद्र की ओर बहती है। आगे हम नेक्स्ट वीडियो में हल करेंगे। यदि वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। इसकी आगे हम अगले वीडियो में हल करेंगे।